हाल ही में हुकूमत के एक नोटिफिकेशन ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बजट से पहले ही एक नया पे चार्ट सामने आ गया है। तो क्या ये इजाफा सबके लिए है या इस कहानी में कोई पेच है? आइए मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर सरकारी मुलाजिम के जहन में है वो यही है कि क्या ये नया पे चार्ट उनकी तनख्वाहों पर भी असरअंदाज होगा। खबर तो यकीनन बहुत बड़ी है, लेकिन क्या ये उतनी ही सीधी है जितनी नजर आ रही है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस बड़ी खबर पर बात करेंगे, फिर समझेंगे कि असल मसला क्या है, ये जानेंगे कि ये नया पैकेज आखिर है किसके लिए, तनख्वाहों में फ़र्क को देखेंगे, अलाउंसेस और महंगाई का मुआवजा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो बात शुरू होती है फिनेंस डिवीजन के 9 अप्रैल 2024 के एक नोटिफिकेशन से। उसमें एक नए पे स्ट्रक्चर की तफसीलात थीं, जिसका इतलाक 1 जुलाई 2024 से होना था। इस खबर ने सरकारी मुलाजिमीन में एकदम से उम्मीद की लहर दौड़ा दी। लेकिन सिर्फ इस एक खबर को समझने के लिए ना हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन के कुछ मुतालिबात काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं और यही वजह है कि तनख्वाहों से जुड़ी कोई भी खबर उनके लिए इतनी अहम हो जाती है। तो उनके मुतालिबात क्या हैं? वो चाहते हैं कि 2022 के पे स्केल्स को रिवाइज़ किया जाए, 4 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस यानी महंगाई की वजह से जो आर्जी इजाफे हुए, और 3 डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस यानी मुख्तलिफ महकमों में तनख्वाह के फ़र्क को कम करने वाले अलाउंसेस, इन सब को बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा महकमों के दरमियान तनख्वाहों का बड़ा फ़र्क ख़त्म किया जाए और कंजेंस, मेडिकल और हाउस रेंट जैसे जो अलाउंसेस मुंजमद हैं उन्हें आज की महंगाई के हिसाब से अपडेट किया जाए। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। ये नोटिफिकेशन जिसने इतनी उम्मीदें पैदा की, दरअसल तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए है ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि किसके लिए है? तो असल बात ये है, ये नया पे पैकेज सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए है, जिनके पे स्केल्स को PPS यानी प्रोजेक्ट पे स्केल कहा जाता है। ये BPS यानी बेसिक पे स्केल से 1 से 22 के जो लाखों रेगुलर सरकारी मुलाजमीन हैं उन पर लागू नहीं होता। अच्छा, अब ये सवाल जहन में आता है कि ये प्रोजेक्ट स्टाफ आखिर है कौन? तो आसान लफ्ज़ों में समझें, ये वो माहिरीन हैं जिन्हें हुकूमत किसी खास मंसूबे के लिए एक महदूद मुद्दत तक यानी आर्जी तौर पर बराह रास्त मार्केट से भर्ती करती है, और इनकी तनख्वाहों का पूरा निज़ाम ही अलग होता है। और यहीं से हम इस असल मसले की तरफ आते हैं जो सरकारी मुलाजमीन की सबसे बड़ी परेशानी है। एक ही स्केल होने के बावजूद तनख्वाहों में बहुत बड़ा फ़र्क। और देखिए, ये सिर्फ मुलाजिमीन की बात नहीं है। खुद पे एंड पेंशन कमीशन ने ये सिफारिश की है कि पूरे मुल्क में एक जैसे यानी यूनिफाइड पे स्केल्स होने चाहिए। और ये वही पे एंड पेंशन कमीशन है जिसकी सिफारिशात पर आजकल पेंशन में इस्लाहात भी की जा रही हैं। यानी यही इदारा कह रहा है कि पेंशन के साथ साथ तनख्वाहों के निज़ाम को भी ठीक करें। अब ज़रा इस फ़र्क को समझने के लिए इस स्लाइड को देखें। ये इस मसले की संगीनी को बिल्कुल वाज़े कर देती है। एक ही ग्रेड है, BPS 14, लेकिन तनख्वाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पार्लियामेंट जैसे इदारे में एक मुलाजम 2.5 लाख रुपए ले रहा है, जबकि किसी आम वजारत में उसी ग्रेड का मुलाजम सिर्फ 70,000 रुपए वसूल कर रहा है। ये फ़र्क नाकाबिले यकीन है। एक और बड़ा माली दबाव जो मुलाजमीन पर है वो उन अलाउंसेस का है जो सालों से बढ़े ही नहीं और आज की महंगाई के सामने बिल्कुल नाकाफ़ी हो चुके हैं। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। अगर कोई मुलाजिम सिर्फ 20 किलोमीटर दूर से अपने दफ्तर आता है तो उसका माहाना पेट्रोल का खर्च ही आजकल कम से कम 42,000 रुपये बनता है। और ये चार्ट इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। हुकूमत की तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है वो है 5,000 रुपये, जबकि असल खर्च 42,000 रुपये तक पहुंच चुका है। ये खला बहुत ही बड़ा है। इसी तरह मेडिकल अलाउंस सिर्फ 1,500 रुपये है। आजकल इस रकम में तो एक बार डॉक्टर की फ़ीस भी पूरी नहीं होती। ये आदादो शुमार बताते हैं कि ये अलाउंसेस हकीकी ज़िंदगी के अखराजात से किस कदर दूर हो चुके हैं। तो इन तमाम मसाइल के बाद सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या आने वाले बजट से कोई उम्मीद रखी जा सकती है? तो मुलाजिमीन और उनकी यूनियंस हुकूमत से क्या चाहते हैं? उनके चंद अहम मुतालिबात ये हैं कि पे एंड पेंशन कमीशन की यूनिफाइड पे स्केल्स वाली सिफारिश पर अमल किया जाए, तमाम BPS मुलाजिमीन के लिए पे स्केल्स को रिवाइज किया जाए, अलाउंसेस को अनफ्रीज करके आज की महंगाई के मुताबिक अपडेट किया जाए और पेंशन में इजाफे को तनख्वाहों के बराबर लाया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है
جس طرح پروجیکٹ سٹاف کے لیے بجٹ سے پہلے خوشخبری آ گئی، کیا آنے والا بجٹ پاکستان کے لاکھوں سرکاری ملازمین کے لیے بھی ایک منصفانہ اور یونیفائڈ پے اسکیل کا دیرینہ خواب پورا کرے گا؟